हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्किन्स, है ना। जब एल्किन्स का ओजोनोलाइसिस करेंगे तो आप इसके थ्रू क्या बनाएंगे, इसके थ्रू आप बनाएंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर करने की मेथड भी बोलते हैं हम इसे। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं फर्स्ट एक कंपाउंड ले रहा हूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास है प्रोपिन, इसे हम बोलते हैं प्रोपिन। प्रोपिन का जब आप ओजोन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, CH3CH, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर हमें क्या करना है, इस ओजोन मॉलिक्यूल को जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम ओजोन को जोड़ देंगे CH2OO। ठीक है, आगे आपको कुछ नहीं करना, आगे आपको Zn और H2O से रिएक्शन कराना है, जिंक और H2O के साथ रिएक्शन कराना है। तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास बनेगा CH3CHO और HCHO, मतलब हमारे पास बनेगा यहाँ पर CH3CHO प्लस HCHO। इसे हम बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। और ये जो होगा हमारे पास, इसे हम बोलेंगे एसिड एल्डिहाइड। चलो, तो इसके थ्रू हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स बने एल्डिहाइड के, एक बना एसिड एल्डिहाइड और दूसरा बना फॉर्मेल्डिहाइड। एक दूसरा मॉलिक्यूल हम और लेते हैं, फिर इसके थ्रू हम एक ट्रिक भी देखेंगे जिसके थ्रू हम डायरेक्ट प्रोडक्ट को बना पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे हम बोलते हैं इथिन। इथिन का रिएक्शन जब आप ओजोन के साथ करवाएंगे तो क्या करना है, आपको डबल बॉन्ड की जगह पर ओजोन को जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला कार्बन होगा, इससे दो हाइड्रोजन जोड़ देने हमको, और बाकी जो दो वैलेंसी फ्री है वहाँ पर आपको दो ऑक्सीजन को अटैच कर देना। ऐसा इसे भी करना आपको, तो एक बॉन्ड इधर बन जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। इन दोनों ऑक्सीजन को अटैच कर देना, इसकी दो वैलेंसी फ्री है तो इससे क्या कर रहे हैं, हम दो हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। ठीक है, आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर Zn और H2O के साथ रिएक्शन करा देना है। Zn और H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास यहाँ से आपको ब्रेक कर देना है ना। तो यहाँ से क्या होगा, Zn और O मिलकर क्या बना लेगा, यहाँ से ZnO, है ना। यहाँ पर भी Zn और O मिलकर ZnO को बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बन रहा HCHO। तो यहाँ पर हमारे पास टू मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के बन जाएंगे, HCOH। इसे हम बोलते हैं क्या, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएंगे। अब एक ट्रिक बताऊंगा मैं जिसके थ्रू आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को बना पाएंगे। तो ट्रिक क्या होगी, देखिए हम यहाँ पर आपको सबसे पहले, जैसे हम यहाँ पर ले प्रोपिन, तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने लिया था प्रोपिन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। आपको कुछ नहीं करना है, जो डबल बॉन्ड होगा इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ देना है, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ देना है, आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। हमने फर्स्ट क्या लिया था, फर्स्ट जो लिया था ओजोन लिया था, और सेकंड होगा हमारे पास क्या था, वो ZnNH2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा CH3CHO और HCHO, यही प्रोडक्ट बना था। एक एसिड एल्डिहाइड बना था और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड बना था। तो ये हमारे पास होगा एसिड एल्डिहाइड और दूसरा होगा हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, इसे हम बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट बना सकते हैं आप। दूसरा हमने लिया यहाँ पर क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिन लिया। तो आपको कुछ नहीं करना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ देना है, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ देना है, आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। यही वाला कैटलिस्ट लेंगे हम, फर्स्ट नंबर पर ले रहे हैं O3 और दूसरे नंबर पर ले रहे हैं जिंक प्लस H2। तो आपके पास क्या बन जाएंगे, यहाँ पर टू मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। यहाँ पर भी हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स फॉर्मेल्डिहाइड के बन जाते हैं। चलो एक और एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर थर्ड। अब यदि हम ये लेते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH2, है ना। और यहाँ पर फर्स्टली हम ले रहे हैं क्या, ओजोन, और सेकंड हम ले रहे हैं यहाँ पर Zn प्लस H2।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और यहाँ पर मतलब CH3 CO CH3, एक मॉलिक्यूल हमारे पास बनेगा प्रोपेनॉन का, मतलब कीटोन का बन रहा है, और दूसरा बनेगा हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड का। ये होगा हमारे पास प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन ग्रुप, और ये होगा हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस तरीके से आप बना पाएंगे। यदि हमें 2 मॉलिक्यूल कीटोन चाहिए तो आपको क्या कर देना है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन्स रिक्वायर्ड, हमें 2CH3 CO CH3, ये हमारा प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट चाहिए तो आपको क्या लगाना है, आपको ये जजमेंट लगाना है कि यहाँ पर जहाँ पर भी डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो आपको दोनों साइड इस ग्रुप को ले लेना है ना। कैसे लेना है, देखो Zn + H2O, CH3 C और फिर CH3 है ना। देखो यहाँ पर लिख सकते हैं हम CH3 C और इस CH3 को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, फिर डबल बॉन्ड लगा देंगे आप, और डबल बॉन्ड के इधर भी आपको इसी ऐसा का ऐसे ग्रुप को लिख देना। तो देखो डबल बॉन्ड के यहाँ पर C है तो हमने यहाँ से लिखा, यहाँ पर CH3 तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर है CH3, तो यहाँ से आपके पास एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन दोनों जोड़ देना। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट जो होगा वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन्स आपको मिल जाएंगे। 5वां एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ये कंपाउंड हम साइक्लिक कंपाउंड पर भी इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है साइक्लोहेक्स-1-इन, इसे हम बोलते हैं साइक्लोहेक्स-इन। तो साइक्लोहेक्सिन पर इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑक्सीजन अटैच कर देना है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन को अटैच कर देना है, यहाँ पर हमारे पास ओजोन, और दूसरा जो हमारे पास है Zn + H2O, ओजोनोलाइसिस मेथड के थ्रू। तो आपको देखो यहाँ पर आपको इस तरीके से बना देना है। अब यहाँ पर जो कार्बन है उससे एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ था है ना, इस तरीके से, तो ये हाइड्रोजन इधर जोड़ देना, और डबल बॉन्ड के थ्रू आपको क्या कर देना है, एक ऑक्सीजन जोड़ देना है, और इधर भी आपको एक हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन जोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस प्रोसेस को अप्लाई करना है किसी भी कंपाउंड्स पर।